This is the second video regarding unpublished ilhams of Mirza Ghulam Ahmad Sahib Qadiani. I talked in my first video regarding that the ilham 100 saal aur maa mar gayi. Okay, let me talk to in Urdu. Mirza Sahib अपने बारे में बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम में अपनी शेर व शायरी के करते हुए एक शेर लिखते हैं। अब ये अंदाज़ा कीजिए कि ज़मीन का कीड़ा कौन है, नजासत का कीड़ा कौन है, और मतलब किसी शख्स की औकात क्या है। आप इसे किसी भी रंग में ले जाइए कि ये जी उन्होंने अपनी आजिज़ी, इनकिसारी और सूफियाना रंग में कहा है, लेकिन सही मानों में मतलब वो अपनी औकात जो है वो बयान कर रहे हैं कि मैं क्या हूँ। कहते हैं किरम खाकी हूँ मेरे प्यारे न आदमजाद हूँ। अब किसी को ये कहना कि तुम खाक के ज़मीन के कीड़े, यहाँ पे ख़ुद वो शख्स इकरार कर रहा है, मिर्ज़ा साहब खुद अपने बारे में कह रहे हैं कि किरम खाकी हूँ, कि मैं इस खाक का, ज़मीन का, इस नजासत का कीड़ा हूँ। मिर्ज़ा साहब की औकात ये है। अगले मिसरा में कहते हैं हूँ बशर की जाए नफ़रत और इंसानों की यार। मतलब इंसानों की जो हूँ बशर की जाए नफ़रत के, इंसान की जो गंदी तरीन जगह है, जो गंदी तरीन जगह है, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अपने आप को उससे तशबीह दे रहे हैं कि मेरी औकात जो है मैं इंसान की उस गंदी तरीन जगह हूँ। और कहते हैं कि किसी की तरफ एक बात करने से पहले इन तमाम लोगों को ये सोच लेना चाहिए कि वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब का कलाम पहले पढ़ लेते। मैं बार बार यही कहता हूँ कि मिर्ज़ा साहब की जिन्होंने किताबें पढ़ी हैं, आप महसूस करेंगे एक चीज़, मैं आप लोगों से कर्ज करूँ कि आप महसूस करेंगे कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब की जिन्होंने किताबें पढ़ रखी हैं, जो जमात के उलमा कहलाते हैं, जो जमात के स्कॉलर्स कहलाते हैं, जो जमात के बड़ा पढ़ा लिखा एक तबका, जो 1 या 1.5% तबका है, आप देखेंगे वो कभी भी मुंह नहीं खोलेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि मिर्ज़ा साहब की असल औकात क्या है, मिर्ज़ा साहब ने लिखा क्या हुआ है, कितना गंद है उनकी तहरीरों के अंदर। और मिर्ज़ा साहब की जो तहरीरें हैं वो इस काबिल नहीं हैं कि उसकी असल ट्रांसलेशन करके आप नौजवानों तक ये पहुंचा दी जाए और आप उसे असल पढ़ सकें। तो इसलिए इन्होंने कि अगर वो ट्रांसलेशन भी करते हैं तो वो गलत ट्रांसलेशन करते हैं। दे डोंट ट्रांसलेट परफेक्टली in the local languages like in a Deutsch or English or any other French languages. No, they don't. अब उसमें वो इतनी मतलब शर्मिंदगी है इनको, ये अपना मुंह नहीं दिखा सकते मिर्ज़ा साहब ने, जो उसमें गंद भरा हुआ है जितना उसमें से। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि ये रूहानी नहीं, ये शैतानी खजान वाली बात है। इसके अंदर कोई रूहानियत नहीं है, इसके अंदर गंद है, सरासर गंद है। और आप जब आप इनके ये आम लोगों को बोलता हुआ यूट्यूब पे देख लें, you make it compare. You look at that one, their videos, look at mine videos, and you compare that one. Okay, look at their filthy language, because they are following Mirza Sahib. They have no clue at all कि वो सोच के बोलें किसी को मुखातिब करते हुए कि अगर हम एक लफ्ज़ किसी को कहेंगे तो सवाल ये पैदा होता है कि where Mirza Sahib stands in response to that. अगर ये किसी एक को कहेंगे कि तुम गंदे हो, तो they should look into that one कि how many times Mirza Sahib is गंदे। मिर्ज़ा साहब मतलब मिर्ज़ा साहब अपनी औकात बता रहे हैं कि मैं इंसानों की उस नफ़रत और पलीद तरीन जगह जो इंसान की पेशाबगाह है उसके मतलब पे ऊपर अपने आप को रखने में। अब ये उसको सूफियाइज़म की तरफ, ये उसको मिर्ज़ा साहब की आजिज़ी इनकिसारी की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, इन्हें पूरा हक़ कर लेते जाएँ, लेकिन औकात जो है उनकी, जो सीधी सी बात है, जो लोग उनको मानते हैं वो तो ज़ाहिर है उनके लिए तो वो गंदा भी होगा। कोई माँ जो होती है ना, एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा कि माँ का अगर बेटा खूबसूरत ना हो, बदसूरत भी हो, चाहे उसको कितना भी कोई ऐसा उसके जिस्म में कोई नुक्स हो, तो माँ उसे बाहर नहीं फेंक देती, माँ के लिए वो बेटा होता है। सेम इज़ विद दैट। लेकिन उसे ये नहीं होता कि आप ये कहें जिसे हम मुकाबला हुस्न में भेज देते हैं तो ये सबसे हसीन बच्चा है, ये सबसे प्यारा बच्चा है, ये नहीं कभी होता। जो एक म्यार है वो म्यार अपनी जगह बरकरार रहता है। आपके अपने जज्बात जो मर्जी हों, आप मिर्ज़ा साहब को सच्चा मानते हैं, ठीक है मानते हैं, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने जो हज़ियान बकी हुई है, मिर्ज़ा साहब ने जो लाफ गुजाफ की हुई है, मिर्ज़ा साहब की जो
गंदी तहरीरें हैं, मिर्ज़ा साहब ने जो गंद बका हुआ है, मिर्ज़ा साहब ने जो मतलब नॉनसेंसेस हैं उनकी, उनको आप ये नहीं कह सकते कि आप मानते हैं तो लिहाजा वो जी बस जी वो ठीक है जी, उनके लिए अच्छी, आपके लिए होगी अच्छी, लेकिन दुनिया उसको कबूल नहीं करेगी कभी। दुनिया के लिए एक मयार है किसी चीज़ का, किसी तहरीर की के हुस्न का, किसी तहरीर के उसके अंदर एक मैसेज का, उसके अंदर एक मयार है जिसके ऊपर उसको परखा जाता है। मिर्ज़ा साहब के इस गंद को कुत्ता बिल्ला गूं मूत जो मिर्ज़ा साहब लिखते बकते रहे हैं सारी ज़िंदगी, आप उसकी वजह से ये कहें कि ये ऐसे जो मिर्ज़ा साहब अपनी औकात खुद बता रहे हैं कि मैं क्या हूँ, कि किस गंदगी की वो पैदावार हैं और क्या और इसके पीछे मेरे जहाँ तक ख्याल है कि मिर्ज़ा साहब अपनी इस चीज़ का भी सबूत दे रहे हैं। अगर आप उनकी, फिर मैं वही कहूँगा कि आप उनकी तहरीरें पढ़ें, उनके साहबजादों की तहरीरें पढ़ें, तो उसमें वो लिखते हैं बाकायदा तौर पे कि जब सिखों का दौर आया था तो सिखों ने जब ये सारा कुछ इन्वेड किया है तो उसमें ये मिर्ज़ा साहब की फैमिली जो थी, इनके ऊपर भी इनकी औरतें मर्द व जन जो थे इनके वो कैद कर लिए गए थे। जब इनके मर्द व जन कैद हुए हैं तो इनकी औरतें रेप भी हुई हैं, और मिर्ज़ा साहब जैसे लोग उन्हीं की पैदावार हैं। मिर्ज़ा साहब के बारे में जब मैं कहता हूँ कि इस शख्स को अपने हसब नसब का नहीं पता, तो दिस इज़ द फैक्ट हैज़ बीन रिटन बाय हिज ओन सन। मिर्ज़ा महमूद ने खुद लिखा है कि हमारी मर्द और औरतें जो थीं, मर्द व जन जो थे, वो सिखों की कैद में चले गए और उन्होंने जो कुछ सलूक किया इनके साथ, सवाल है वो सबके सामने है, छुपी हुई बातें नहीं हैं। तो इनकी औरतें भी रेप हुई हैं और उसके नतीजे में मिर्ज़ा साहब जैसे लोग भी पैदा हुए हैं। तो ये मतलब इनको चाहिए मुंह खोलने से पहले कम से कम ये चीज़ देख लें कि वेयर दे स्टैंड, कि मिर्ज़ा साहब की असल औकात क्या है, मिर्ज़ा साहब की तहरीरें क्या चीज़ें हैं, मिर्ज़ा साहब की तहरीरों के अंदर गंद कितना है, मिर्ज़ा साहब की औकात, मिर्ज़ा साहब का हसब नसब, मिर्ज़ा साहब की जो इनके ख़ानदान की औरतें वो किन के पास रही हुई हैं, किन के कब्ज़े में थीं और उनके साथ क्या सलूक हुआ, उनकी इज़्ज़तें किन्हों ने लूटी हुई। तो बात करने से पहले ये चीज़ ज़रूर सोच लीजिए और मिर्ज़ा साहब की अपनी औकात को पहचान लीजिए कि क्या है। और वही गंद जो है इनके खून के अंदर रचा बसा हुआ वो चला आ रहा। आप इनके ख़ानदान के किसी फ़र्द को ले लें, चाहे मर्द हो या औरत हो, मिर्ज़ा महमूद की तरह वो एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर अज़ाब की ज़िंदगी में वो मरे हैं। मिर्ज़ा महमूद सारी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी के जो आखिरी 7-8 साल हैं, जो कुछ उन्होंने बकवास की है, जो कुछ उन्होंने गालियाँ बकी हैं उस बिस्तर मर्ग के ऊपर, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो शख्स जिस अज़ाब में से गुजरा है। और मिर्ज़ा साहब की निजासत का तो ये आलम है कि वो शख्स कहता है कि मैं जाए बशर की जाए नफ़रत, और वो जहाँ पे वो निजासत और गंदगी की पैदावार। और मज़े की बात यह है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद उसी निजासत में मरते भी हैं, उसी निजासत में मरते हैं और उसी हालत में ये शख्स मरते हैं। ये किसी को ज़मीन का कीड़ा कहने से पहले इस किरम खाकी को देख लें कि ये जो खाक का कीड़ा है ये कौन है। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादयानी है। ये निजासत का कीड़ा जो है वो कौन है, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादयानी है। ये बात करने से पहले अगर ये लोग सोच लें, और ये इनके क्यों जो पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने मिर्ज़ा साहब की किताबें पढ़ी हुई हैं, जो 1-1.5% तबका क्यों नहीं बोलता, इसीलिए नहीं बोलता कि उन्हें पता है कि हमें बात वापस क्या आएगी और हमारे मुंह पे ये चीज़ जो है वो कैसे लगेगी। ये इनके इल्हाम का, इसकी दूसरा इल्हाम जो है जमात को पहाड़ जितना सदमा, इसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। और ये जो कह रहे हैं कि डायरी की, देखिए मैं आपसे अर्ज़ करूं, डायरी तो इनके पास है, चाहिए इनको कि वो छापें डायरी, उसके अंदर और भी बहुत कुछ है। वो तो साहब जिन्होंने इसको नकल कर लिया तो उस वक्त अल्लाह बेहतर जाने उन्होंने कितने इल्हाम नकल किए हैं, पूरी डायरी की है। वो जैसे जैसे हमें देते चले जाएंगे हम आपके सामने पेश करते चले जाएंगे। तो ये मिर्ज़ा साहब के इल्हाम के सिलसिले में दूसरा थी, और इसके बाद हम मज़ीद अपनी बात को जारी रखेंगे। आपका शुक्रिया।